अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर विशेष योग शिक्षकों के माध्यम से स्वस्थ शरीर और स्थिर मानसिकता को लेकर बंदियों को 3 दिवसीय योग कार्यशाला का आयोजन कर जेल परिसर में गुरमा जेल प्रशासन व धन्वंतरी पतंजलि योग संस्थान के तत्वाधान में गुरमा जेल में संपन्न हुआ। इस संबंध में जेल प्रशासन ने बताया कि बंदियां के लिए समय समय पर कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जनपद के योग शिक्षक आचार्य अजय पाठक व उनकी टीम के सहयोग से 3 दिवसीय कार्यशाला में विभिन्न प्रकार के योग कलाओं का प्रशिक्षण बंदियों को दिया गया, जहां प्रशिक्षण में 5 उत्कृष्ट बंदियों को योग कला के लिए सम्मानित भी किया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सोनभद्र के गुरमा जेल से अहिंसा एक्सप्रेस के शशि चौबे की विशेष रिपोर्ट। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हमारे संस्थान की राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य लाजू कुमारी और उत्तर प्रदेश संस्थान की राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य प्रदेश के प्रभारी और तमाम विभिन्न संस्थान के संस्थापक सदस्य के रूप में प्रतिमा मौर्य जी द्वारा लगातार हम तीनों द्वारा 19, 20 और 21 जून को कैदियों के साथ से रहिए कार्यक्रम हमारा सिर्फ कैदियों के लिए नहीं, ये पूरे राष्ट्र निर्माण में योग मतलब एक रोग मुक्त क्रांति की लहर का काम करना हमारे संस्था द्वारा किया जा रहा है और विभिन्न प्रदेशों में ऐसा काम। और हम लोगों ने जेल को इसलिए चुना क्योंकि हम लोग का जो यहाँ कैदी जो तनाव में, स्ट्रेस में, अनिद्रा में और एक मतलब ऐसे वातावरण में रख रहे हैं कि जिससे उनको स्वास्थ्य और ध्यान, प्राणायाम और तमाम विभिन्न योगाभ्यास करने की जरूरत है। इसलिए हम लोगों ने इस जगह को चुना और राष्ट्र निर्माण में सेवा के संकल्प के लिए हम लोग को लग रहा है कि जेल सबसे उत्तम जगह है जहाँ पर बंदियों को, हमें तो यहाँ नहीं लगता कि बंदियों को यातना देते हैं, यहाँ पर बंदियों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार भी किया जाता है और व्यवहार के साथ साथ नियमित हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी यहाँ पर बंदियों को योगाभ्यास करा करके स्वास्थ्य लाभ देने का काम किया जा रहा है और हमारे संस्थान आजीवन सदैव लोगों को इसी तरह रोग मुक्त और निःशुल्क योग शिविर के माध्यम से लोगों को स्वास्थ्य लाभ देने का काम करती है। सोनभद्र जिला प्रभारी है, योग को लेकर के आप क्षेत्रवासी क्या हरिओम, आप सभी को नमस्कार। मैं प्रतिमा मौर्य सोनभद्र से हूँ, धन्वंतरी पतंजलि योग संस्था की कार्यकारिता हूँ। मैं योग का एक सूत्र है स्थिरम सुखम आसनम, आसन का जो ये रूल है कि आसन ऐसा होना चाहिए जिसमें हमें सुख मिले, आनंद मिले। ये गीता में हमारे लिखा हुआ है स्थिरम सुखम आसनम। तो हमें सब लोग को आसन करना चाहिए, उससे हमें सुख की प्राप्ति होती है। मैं यही कहना चाहूंगी अपने छोटे शब्दों में कि आसन सबको करे, उससे सुख और आनंद दोनों की अनुभूति होती है। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के प्रभारी भी हैं, योग को लेकर के आप क्या क्षेत्रवासियों को संदेश देना? धन्यवाद आप साथियों को। आज इस योग दिवस के अवसर पे आप सभी का स्वागत और वंदन करते हुए मुझे जो जल पुरुष के नाम से ओबरा के सम्मानित जनता जो है मेरा नाम दी है, तो मैं ओबरा की जनता का भी धन्यवाद करता हूं कि जो आज जल पुरुष का नाम मुझे दिया गया है ओबरा की जनता का और दुर्गावती देवी की वजह से मिला है। तो मैं उनको धन्यवाद देते हुए मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से लगातार इस योग दिवस पे, योग नाम ही अपने आप में संपूर्ण योग है, तो योग का नाम लेने से ही हमारी शरीर का स्वस्थता और मानसिक तनाव जो है अपने आप दूर हो जाता है। तो मैं इस योग के माध्यम से एक संदेश देना चाहता हूं कि जिस तरीके से आज गली गली में योग का प्रचलन चल रहा है, निश्चित तौर पे हमारी मानसिक, सामाजिक और आर्थिक सभी चीजों का मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए हमारे जीवन में अगर स्वस्थ रहना है तो योग करना नितांत आवश्यक है। इसलिए मैं आप लोगों को सभी को योग के दिवस पे शुभकामना, बधाई देते हुए धन्यवाद देता हूँ। योग दिवस 21 जून को प्रतिवर्ष मनाया जाता है, लेकिन हम ये कहेंगे कि केवल 21 जून को योग मत करिए, आप अपने दिनचर्या का एक अंग बना लीजिए। प्रतिदिन योग करिए। योग करने से आप मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे और अपने जीवन को उत्तम बना सकेंगे। आप जो योग करवाए हैं ये हर साल होता है? कैदियों में प्रतिवर्ष योग का कार्यक्रम चल रहा है और योग सप्ताह मनाया जा रहा था, उसमें 1 सप्ताह तक सघन योग कार्यक्रम हुआ और 3 दिन तक हमारे गुरुजी अजय पाठक जी अपनी संस्था धन्वंतरी पतंजलि योग संस्थान की तरफ से अपने जो है सहकर्मियों के लेकर के आए और उसमें 2 बहनें थी, उन्होंने मिल करके बंदियों को अच्छा योगा कार्यक्रम करवाए।